हेलो एवरीवन, आई एम सागर फ्रॉम टाइम नासिक। मैंने आज अभी CET 2025 का पेपर दिया। 2 अप्रैल है आज एंड मैं आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सेंटर के साथ। मेरा सेंटर जो था वो था विले पार्ले मंडल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धुले। सेंटर के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा सेंटर था, नीट एंड क्लीन था एंड कोई भी टेक्निकल इशू वहाँ पे आया नहीं है। सो आई एम ओवरऑल हैप्पी विद द सेंटर। देन आज का जो भी पेपर था, अगर आपने टाइम्स के मॉक्स दी होगी अच्छे से तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको वहाँ पे दिखेगी, खास करके LR सेक्शन में। ओके, सो LR सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपने कभी ना कभी देखे होंगे मॉक में। वैसे क्वांट एंड VARC के बारे में बात करूँ तो वो भी क्वेश्चंस अपने मॉक के जैसे ही थे, बट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मुझे LR के सेक्शन में दिखा है। एंड जैसे कल के स्लॉट में बहुत स्टूडेंट से मैंने बात की तो जो कल हुआ था कि कुछ क्वांट के क्वेश्चंस LR में पूछे गए हैं वो आज भी हुआ। इनफैक्ट आज ज़्यादा हुआ है, आज बहुत सारे क्वांट के क्वेश्चंस LR में दिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वांट के बारे में बताता हूँ। क्वांट में ऑफकोर्स टोटल 50 क्वेश्चंस थे। टॉपिक वाइज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ। एजेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, दोनों ईजी थे। नंबर्स के ऊपर टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस आए हैं एंड येस दे वर डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट थे, मतलब वो 6-7 में से तो 3-4 डिफिकल्ट थे और बाकी मॉडरेट थे। इजी क्वेश्चंस नहीं थे नंबर्स के ऊपर। एवरेजेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे एंड उसमें से एक काफ़ी इजी था एंड एक मॉडरेट लेवल का था। देन LCM SCF के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे, मॉडरेट थे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे एंड एक इजी था और एक मॉडरेट लेवल का था। कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे उस टॉपिक के ऊपर। देन रेशो के ऊपर ज़्यादा वेटेज इस बार दिख रहा है। रेशो के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के तीनों इजी थे। ओके, ऑड मैन आउट। अभी ऑड मैन आउट ये एक ऐसा टॉपिक है जो LR में भी पूछते हैं और क्वांट में भी पूछते हैं। क्वांट में जो ऑड मैन आउट आया था उसमें नंबर्स दिए थे, कुछ नंबर्स दिए थे, आपको ऑड मैन आउट एज अ नंबर फाइंड आउट करना था। 2 क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिखे एंड दोनों डिफिकल्ट थे। टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस थे, 2 कंप्लीटली मतलब बहुत इजी थे और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। टाइम एंड वर्क अगेन 3 क्वेश्चंस दिखे, तीनों में से तीनों के तीनों मॉडरेट लेवल के थे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 3 क्वेश्चंस दिखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज़्यादा वेटेज इस बार दिया गया है। इक्वेशंस जो उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस थे। सीरीज, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, एक क्वेश्चन क्वांट में आया था, बाकी मैं LR में बात करता हूँ। जो सीरीज के क्वेश्चंस क्वांट में आए थे वो अगेन डिफिकल्ट थे। मैं हमेशा से आपको बोलते आ रहा हूँ सीरीज के क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज अ स्पीड ब्रेकर काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मुझे दिखे सीरीज, दोनों के दोनों, नंबर सीरीज लेटर सीरीज, दोनों के दोनों डिफिकल्ट दिखे। क्लॉक्स के ऊपर कल कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्लॉक कैलेंडर्स के ऊपर आज आया है। क्लॉक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, एक मॉडरेट था और एक इजी था। परसेंटेजेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी थे, जस्ट कुछ नंबर्स दिए थे और बोला गया था इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा, काइंड ऑफ दिस। सो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में पूछा गया था। एक ज्योमेट्री के ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं था, बट इक्वेशन एंड ज्योमेट्री का मिक्सचर था। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया है, अब लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा और एरिया कांस्टेंट रखना है तो ब्रेड्थ क्या होना चाहिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे दिखा। देन पाई चार्ट्स के ऊपर, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक सेट आया था। टोटल 5 क्वेश्चंस थे एंड मैंने 5 के 5 क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए उसके आंसर्स मार्क किए हैं। कैसे? जस्ट लास्ट डिजिट उस आंसर का अगर आप प्रेडिक्ट कर लो तो आप आराम से 5 के 5 क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। यू वोंट बिलीव, मतलब जो पाई चार्ट दिया गया था उसमें से कहीं बहुत बार आपको इस आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, मतलब बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने से पहले हम काफ़ी पहले ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। अगर लास्ट डिजिट, मतलब अगर सपोज हमने प्रेडिक्ट कर लिया 5 से मेरा आंसर एंड होना चाहिए, तो 5 से एंड होने वाले अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा कि मान लो मेरा आंसर 5 से एंड हो रहा है और 5 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो मैंने पूरा सॉल्व किया ही नहीं और सारे 5 क्वेश्चंस में ऐसा हो गया।
सो इट वॉज वेरी इजी। अगर आप थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करते हो तो बहुत सारा टाइम वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। जो दूसरा DI का सेट आया था उसमें 3 क्वेश्चंस थे, लाइन ग्राफ के ऊपर था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस था उसका, एंड वो तीनों ठीक है थोड़े कैलकुलेटिव थे बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे। सो ये थे क्वांट के 50 क्वेश्चंस। ओवरऑल क्वांट के बारे में अगर बात करूँ तो वो इजी टू मॉडरेट था। इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉडरेट 7-8 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 2-3 डिफिकल्ट हुए थे। ओवरऑल लास्ट ईयर के CET से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इस पर्टिकुलर ईयर का जो क्वांट है वो मुझे ईजी लगा है। मैं स्लॉट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 अप्रैल स्लॉट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ LR 75 क्वेश्चंस। आज के जो LR के मेरे स्लॉट में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी इजी थे। मैं टॉपिक वाइज अगर ब्रेकअप आपको बताऊं तो सिलोजिज्म्स के ऊपर 1 क्वेश्चन, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं थी, एकदम इजीली वो सॉल्व हो गया। साइन इंटरचेंज के ऊपर 4 क्वेश्चंस आए थे। अब ये साइन इंटरचेंज मतलब क्या, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन बोर्ड मास। मतलब एक इक्वेशन आपको दिया है, उसमें से प्लस एंड माइनस इंटरचेंज करना है या डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज करना है टू गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस दिखे मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने साइन इंटरचेंज एंड बॉड मास के मिक्सचर के ऊपर दिया है। वेन डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चंस LR के सेक्शन में, क्वांट में भी आया था, इधर भी आया। एंड देखो अभी मैं LR सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ और ये सारे अभी क्वांट की बातें होगी। इक्वेशंस LR में पूछा गया था, अगेन 2 क्वेश्चंस थे। एजेस के ऊपर के क्वेश्चंस LR में पूछे गए थे। डायरेक्शन सेंस 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों के दोनों काफ़ी इजी थे। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अगेन यहाँ पे भी सीरीज के क्वेश्चंस आए, 5 क्वेश्चंस आए और पांचों के पांचों इजी तो बिल्कुल नहीं थे। सीरीज चाहे क्वांट में आए या LR में टाइम लगता है सॉल्व करने को, तो जिनका पेपर बाकी है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज क्वेश्चंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन LR में भी पूछा गया था 1 क्वेश्चन। एनालॉजीज के ऊपर 3 क्वेश्चन, मतलब एक नंबर इस नंबर के साथ रिलेट करता है तो वो दूसरा नंबर किसके साथ रिलेट करेगा, ऐसे टाइप के 3 to 4 क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं। अगेन LR में सिटिंग अरेंजमेंट ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे। कुछ छोटे छोटे पजल्स थे, ओके। कल मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना कि बड़े बड़े पजल्स आए थे बट एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज मुझे ऐसा नहीं दिखा। 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब अगर छोटा पजल है तो 1 ही क्वेश्चन पूछा था, अगर बड़ा पजल है तो यस 3 to 4 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए थे। तो मुझे कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा। क्वेश्चन अगर 2-3 लाइंस का पजल बनाया है उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर तो उसके ऊपर 1 ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो अननेसेसरी 4 to 5 क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उसके ऊपर। तो ये था सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। 2 लीनियर एंड 1 सर्कुलर का मुझे दिखा, 1 रैंकिंग का दिखा है क्वेश्चन, ठीक है। कैलेंडर्स के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आए हैं एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आए हैं। ओवरऑल LR की बात करूँ तो आज के पेपर में सबसे ईजी अगर सेक्शन होगा तो वो LR था, क्वांट से भी इजी, ओके। LR वाज लिटरली इजी। देन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अब क्या ही बात करें, 25 क्वेश्चंस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, मिसिंग फिगर पूछा था, वही मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चंस थे। एंड ओवरऑल मुझे ये मॉडरेट लगा, काफ़ी एकदम ऐसे जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं आ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट हमेशा लास्ट में ही करना होता है, मैं हमेशा आपको बोला हूँ एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। 15 मिनट्स मैक्स 15 मिनट्स इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर प्लीज़ ज़्यादा स्पेंड मत करो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर 25 क्वेश्चन है, लास्ट में करिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ अगर आपका पेपर बाकी है तो। VRC 2 RC के क्वेश्चंस थे, मतलब पैसेजेस थे एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस नहीं थे, मुझे इजी दिखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, देन सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड्स, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए, 8 to 9 क्वेश्चंस मुझे दिखे। देन एरर फाइंडिंग के ऊपर दिखे, कुछ सेंटेंस करेक्शन के ऊपर दिखे एंड कुछ क्वेश्चंस मुझे VRC में ऐसे दिखे हैं काइंड ऑफ जनरल नॉलेज रिलेटेड, मतलब स्टडी ऑफ हेयर्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। तो थोड़ा सा GK रिवाइज कर लीजिए अगर आपका पेपर बाकी है। ओके, सो ये था क्वांट, LR, एब्स्ट्रैक्ट एंड VRC का क्विक ओवरव्यू। डिटेल ओवरव्यू आपको हमारे साइट के ऊपर तुरंत मतलब थोड़ी देर में दिख जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपका पेपर बाकी है तो ऑल द बेस्ट एंड सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।